नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म मुहूर्त पर उठने पर क्या है फायदे और ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठने पर क्या है इसके नुकसान। आइए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, क्या है ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के फायदे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है आज के समय के लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे जो जनता जनार्दन है वह अर्धरात्रि में तो शयन करते हैं और प्रातः 8-9 बजे के बाद में वो जागरण करते हैं। तो इसके एक बहुत ही बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, क्योंकि आपके जो हमारे जो प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि थे वो बोलते थे और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो फायदे हैं वह आपको जीवन में बहुत ही अचंभित कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 75 मिनट पहले प्रारंभ हो जाता है और जो रात्रि का जो चौथा पहर होता है, यानी कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय में आप अगर उठते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको वो कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, या आप याद कर भी लेते हैं परंतु कुछ समय के बाद में वह चीज़ें आप भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पहले लोग कहते थे कि आप प्रातःकालीन उठ करके पढ़ाई करें, और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। जो लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं वो लोग लगभग लोग प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ भी पढ़ा हुआ चीज़ हो तो वह आजीवन आपके मस्तिष्क में विराजित रह करके और आपको वह सदैव याद रहता है। इसीलिए आप भी प्रयास करें। हाँ, हो सकता है बहुत बार हम रात्रि में लेट से सोते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठें तो ये उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को नियम बना लिया है कि हम अर्धरात्रि में ही सोएंगे और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठेंगे, तो यह आपके शारीरिक के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जो जितने भी देवी देवताएँ हैं वह पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ करके अगर हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, उनका हम पैर छूते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके मुख पे माँ सरस्वती विराजित रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में या आप कभी भी उठें तो आप उठते के साथ में पहले अपने माता पिता के पैर छुएं। लेकिन आजकल की विडंबना आप देखें कि माता पिता के पैर छूना तो दूर, आजकल बेड पे उठते के साथ में आप बेड पे ही उनकी चाय चलती है, बेड पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर सुधार अवश्य लाएं। आचार्य जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या कारण है? बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कारण सबसे जो मुख्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी हमारी देवी देवता हैं वह पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जब भी आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप एक श्लोक का पाठ करें। अगर आप भी इस श्लोक का पाठ करके अगर आप उठते हैं तो आपका जो पूरा जो दिन है वह बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि आप स्वयं देखें जब आप सूर्योदय के बाद में उठते हैं तो बहुत ही आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। दूसरा, आप अपने आप को उतना रिलैक्स महसूस नहीं कर पाते हैं। वही अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। बहुत लोग जो साधनाएं करते हैं पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना जाता है। और जब भी आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का आप पाठ करने के तत्पश्चात ही आप पृथ्वी पर पैर रखें, क्योंकि माँ पृथ्वी पर पैर रखने से हमें पहले उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से देखते हुए इस मंत्र का पाठ करें। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले से तो ब्रह्मा, प्रभाते
कर दर्शनम, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यानी कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि जब आप प्रातःकालीन उठ करके अपने हाथों का दर्शन करते हैं तो जो आपके हाथ का जो अग्रभाग है उसमें माँ लक्ष्मी विराजित रहती हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, यानी कि आपके मध्य में माँ सरस्वती विराजित रहती हैं। और करमूले से तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि आपके हाथ के मूल में साक्षात ब्रह्मदेव विराजित रहते हैं। आप जब प्रातःकालीन इन 3 देवी देवताओं को आप दर्शन करके उठते हैं तो आप स्वयं विचार करके देखें कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। आचार्य जी, ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं? क्या नकारात्मकता जो वो हमारे जीवन पे पड़ता है और शारीरिक आर्थिक कैसा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे? जी बिल्कुल, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठते हैं तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब तक सूर्य आपको उठाएगा आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज से ही ये नियम बनाएं ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्य आपको ना जगा करके आप सूर्य को जगाएंगे तभी आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सूत्र है। आपको मैं एक कामयाब होने का सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र का आप जरूर पालन करें। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठते हैं या सूर्योदय के तत्पश्चात उठते हैं उनके जीवन में बहुत प्रकार के नकारात्मक चीज़ें आती हैं। जिस प्रकार की, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठने में आपके शरीर में एक तो आलस्यपन रहेगा, इसलिए हमारे यहाँ देखते होंगे कि कोई भी पूजा पाठ अगर पंडित जी बताते हैं तो वह प्रातः काल में ही करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रातः काल का जो समय होता है वह बहुत शांत होता है। तो अगर आप भी सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत प्रकार की नकारात्मक चीज़ें आएंगी, आपके शरीर में आलस्य बना रहेगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपका मन अशांत रहेगा, आपको शारीरिक कष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया कि जब निद्रा पूरी नहीं होगी तो आपके शरीर में दर्द बना रहेगा, पेट में दर्द बना रहेगा। तो जब आपके शरीर में या आपको शारीरिक कष्ट रहेगा तो आप स्वयं विचार करके देखें कि आप कार्य कर पाएंगे। वही आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन की दिनचर्या देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वयं देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में उठने के क्या फ़ायदे हैं। तो आप मेरे कहने से आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर करके देखें, आपको स्वयं लाभ की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।